मुजफ्फरनगर जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। जनपद के फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव में लगातार हो रही तेज बारिश के बीच एक मकान की छत अचानक भर कर गिर गई। हादसा इतना भयावह था कि एक ही परिवार के कई सदस्य मलबे के नीचे दब गए। इस दर्दनाक घटना में 4 मासूम बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय पूरा परिवार घर के अंदर मौजूद था। लगातार हो रही बारिश के कारण मकान की छत कमजोर हो चुकी थी और अचानक पूरी छत भर कर गिर गई। तेज धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बिना समय गवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर मलबा हटाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंच गए। जेसीबी मशीनों और स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाने का अभियान चलाया गया। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 4 मासूम बच्चों सहित 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार चिकित्सकों की निगरानी में जारी है। इस हादसे के बाद पूरे हबीबपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। एक ही परिवार के कई सदस्यों की मौत से गांव का माहौल गमगीन हो गया है। ग्रामीणों की आंखें नम हैं और हर कोई इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण मकान की छत कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि बारिश के मौसम में जर्जर और कमजोर मकानों में रहने से बचे तथा किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दें। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और प्रशासन राहत एवं सहायता कार्य में जुटा हुआ है। कल शाम बारिश हो रही थी सर, और एकदम से मकान गिरा। गिरने की जो आवाज़ आई, तुरंत हम लोग यहाँ से बराबर में थे, एकदम भाग के आए तो देखा कि मलबे के नीचे 6-7 जने थे जो भी है, और तब के हमने और गांव के सभी सदस्य इकट्ठे होकर उन्हें निकालने की कोशिश करी और उन्हें निकाल लिए। मुजफ्फरनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। जनपद मुजफ्फरनगर थाना फुगाना के हबीबपुर सीकरी गांव में देर रात मकान की छत गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हुई। इमामुद्दीन का व्यक्ति, उनके 4 छोटे बच्चे, कुल मिला के 8 बच्चे उनके हैं, जिनमें 4 बच्चों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। उनकी पत्नी मोहल्ले में कहीं घूमने गई थी, 2 बच्चे घायल हुए और निश्चित रूप से बड़ा हादसा है। हाँ, वाकई दुखद घटना है। एक व्यक्ति और उसके बच्चों की डेथ हुई है। और मानसून का सीजन है, शायद घर में भी कुछ पक्का और कुछ कच्चा घर था। सरकार की तरफ से मदद के प्रयास किए जा रहे हैं, जो भी संभव मदद होगी की जाएगी। मुजफ्फरनगर जिले से बेहद दर्दनाक और हृदय विदारक खबर सामने आई है। जनपद के फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर सीकरी गांव में रविवार देर शाम एक कच्चा मकान अचानक भर कर ढह गया। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 मासूम बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद पूरे गाँव में अफरातफरी और चीख पुकार मच गई। परिवार के लोगों और ग्रामीणों की आंखों के सामने कुछ ही पलों में खुशियां मातम में बदल गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मकान गिरते ही आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही फुगाना थाना प्रभारी दीपक चौधरी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव अभियान शुरू कराया गया। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई। पुलिस प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों ने कई घंटों तक संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया। एक कर सभी लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया और तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में 60 वर्षीय इस्लाम के अलावा 10 वर्षीय रुखसार, 5 वर्षीय अहद, 4 वर्षीय अलसीबा और मात्र 1 वर्षीय जीशान शामिल हैं। वहीं 8 वर्षीय रुकैया और 7 वर्षीय समैया गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। चिकित्सकों की टीम उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है। हादसे के बाद पूरे हबीबपुर सीकरी गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों के परिजनों का रो कर बुरा हाल है और गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य पूरा करने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि लगातार बारिश और कच्चे मकान की कमजोर स्थिति इस हादसे की वजह हो सकती है। हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है।
साथ ही लोगों से अपील की गई है कि बारिश के मौसम में जर्जर और कच्चे मकानों में रहने से बचे तथा किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दें। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी घटना है जिले की। मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ इस परिवार के लिए। और इस्लामुद्दीन जो हबीबपुर के रहने वाले थे, थाना फुगाना क्षेत्र है, एक बहुत बड़ी घटना है। और क्योंकि पिछले कई दिनों बारिश हुई है तो मुझे लगता है कि कच्ची छत थी, इसी की वजह से जो है वो एक छत नीचे गिर कर गए। पूरे परिवार पे कहर बरपा है और 4-5 लोगों की उसमें मौत हुई है। परिवार के मुखिया की भी मौत हुई है। बहुत दुखद घटना है। देखिए, सरकार के सारे दावे कभी कभी झूठ लगते हैं। ऐसे बहुत लोग हमारे यहाँ भी आते हैं जो आवास बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। सही जो लोग हैं, जो गरीब आदमी हैं, उन्हें आसरा नहीं मिलता। और वहाँ भी ऐसा खेल लगता है देखने में, आप लोग भी देखते होंगे, पत्रकार लोग भी हमारे साथ ही, कि वहाँ भी जिन लोगों के पास मकान है शायद वही लोग ज़्यादातर गड़बड़ करते हैं। कुछ लोगों ने आपने देखा होगा लेकर के वहाँ रह नहीं रहे हैं लोग और किराए पर दिए हुए हैं। कुछ इस तरह की घटनाएं भी हैं। सरकार को इसमें सही तरीके से जांच करानी चाहिए और इस तरह के जो लोग हैं जिनके मकान कच्चे हैं, उनकी छत और उनके मकान पक्के होने चाहिए। और इस तरह के जो सही जिसको मिलना चाहिए मकान, जिसके पास होना चाहिए, जो गरीब आदमी वास्तु रूप से जो है उसको मिलना चाहिए, उसकी जांच हो करके इस बात पे ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता। नहीं तो और इस तरह की घटनाएं होंगी। हमारे यहाँ पहले भी नियाजीपुर में भी इस तरह की घटना हो चुकी। देखिए, फुगाना थाने के अंतर्गत हबीबपुर गांव पड़ता है। उसमें करीब 2-3 घंटे पहले एक घर था जिसमें बारिश हो रही थी और कच्ची छत थी उसकी। वो बारिश से उसको पानी से सोख करके बिल्कुल भारी होकर के वो गिर गई। और जो जहाँ पर लोग बैठे हुए थे वहाँ पर 7 लोग बैठे हुए थे और 3 लोगों के बारे में कहा गया कि वो बाहर थे, उससे प्रभावित नहीं थे। वो टोटल 10 लोग उस परिवार में निवास करते हैं। उसमें इस्लामुद्दीन नाम का व्यक्ति थे, जो उनकी पूरे बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, 8 बच्चे थे, जिनमें से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई, जो 11 से 7 साल, 8 साल, 6 साल, 2 साल के बच्चे थे। उसमें लड़कियां भी थीं और 2 लड़के थे। और इसमें 2 बच्चे और घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। और बाकी 3 लोग सुरक्षित हैं, उनकी माँ और 2 बच्चे सुरक्षित हैं। जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है उनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस की तरफ से जो भी सहयोग है वो किया जा रहा है। मेरे द्वारा, एसपी आर्य द्वारा, डीएम साहब द्वारा, सीओ द्वारा, सभी अधिकारी और डीआई साहब और कमिश्नर साहब भी मौके पर आए थे। सबके द्वारा निरीक्षण घटनास्थल कर लिया गया है। तत्काल प्रभाव से पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जो भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको तत्काल प्रभाव से किया गया। जेसीबी वगैरह मंगाई गई और तमाम जो दिक्कतें थी उनको दूर की गई। बाकी 1-2 घर और भी बगल में थोड़ा सा ख़राब स्थिति में थे, उनमें एवैक्यूएशन की कार्रवाई भी कराई गई है। तो पुलिस प्रशासन और डीएम साहब के माध्यम से जो भी उसकी विधिक कार्रवाई है सुनिश्चित की जा रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है तथा वहाँ पर ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और कोई इशू अब नहीं है। मुजफ्फरनगर में पुलिस की तत्परता और साहस ने एक महिला की जान बचा ली। मामला थाना भोपा क्षेत्र के भोपा गंग नहर पुल का है, जहां एक महिला ने आत्महत्या के इरादे से अचानक गंग नहर में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात आरक्षी मनीष कुमार और स्थानीय गोताखोर राजीव वाल्मीकि बिना देर किए तेज बहाव वाली नहर में कूद पड़े। दोनों ने जान जोखिम में डालकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद महिला को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और उसके परिजनों को सूचना दी गई। इस साहसिक और मानवता से भरे कार्य की क्षेत्र भर में सराहना हो रही है। क्षेत्राधिकारी भोपा लक्ष्मण वर्मा ने आरक्षी मनीष कुमार और गोताखोर राजीव वाल्मीकि को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके साहस एवं कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की। मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों का आगाज करते हुए एक बड़े भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया। गांव कुटेसरा स्थित जनता इंटर कॉलेज में आयोजित इस सम्मेलन में किसान, मजदूर और सर्व समाज के हजारों लोग शामिल हुए।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और किसानों के हितों को मजबूत करने का संदेश देना रहा। सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन युवा रालोद नेता अंकित बालियान के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान विभिन्न गांवों से पहुंचे हिंदू, मुस्लिम, त्यागी समाज सहित अन्य वर्गों के लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। सम्मेलन के दौरान कुटेसरा निवासी अनुभव त्यागी ने भी राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की, जिनका पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। अपने संबोधन में त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसान, मजदूर और मेहनतकश वर्ग की पार्टी है, जिसकी विचारधारा चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा किसानों के अधिकारों, ग्रामीण विकास और रोजगार के मुद्दों को प्राथमिकता देती रही है। उन्होंने बड़े औद्योगिक घरानों पर अत्यधिक निर्भरता कम करने और छोटे एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कहते हुए आधुनिक तकनीक के साथ मानव श्रम को भी समान महत्व देने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में पर्याप्त मैनपावर उपलब्ध है और युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। त्रिलोक त्यागी ने अपने संबोधन में सामाजिक एकता पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं, जबकि राष्ट्रीय लोकदल समाज को जोड़ने की राजनीति में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम भारतीय हैं और समाज की पहचान भाईचारे और आपसी विश्वास से होती है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक अंकित बालियान ने कहा कि गांव कुटेसरा से भाईचारे का जो संदेश दिया गया है, वह आने वाले समय में पूरे जनपद में एक मजबूत जनांदोलन का रूप लेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ेंगे और पार्टी को और मजबूत करेंगे। सम्मेलन में रालोद के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय लोकदल ने साफ संकेत दिया कि वह 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान को तेज करने जा रहा है। आज भाईचारा सम्मेलन गांव कुटेसरा में हुआ और बहुत ही ऐतिहासिक संख्या में, मैं मानता हूं आज तक का ये सबसे अच्छा कार्यक्रम था गांव कुटेसरा का। बहुत ही ऐतिहासिक संख्या में गांव कुटेसरा में हिंदू व मुस्लिम समाज के सभी लोग बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने हिस्सा लिया और भाईचारे का संदेश दिया और आह्वान किया माननीय मुख्य अतिथि जी ने भी सबसे कि भाई सब लोग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े। हालांकि ये गांव ही राष्ट्रीय लोकदल का है, पूरा राष्ट्रीय लोकदल का गांव है, लेकिन बीच में कुछ व्यवधान होने की वजह से अब दोबारा फिर से ज्यादा लोगों से गांव में राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ने की अपील करी गई। इसी मुहिम में हमारे बहुत ही ऊर्जावान युवा साथी जो मेरे मित्र भी हैं, भाई अनुभव त्यागी जी गांव कुटेसरे की धरती में जन्मे। इनकी ये इच्छा थी कि मैं अपने गांव में कोई प्रोग्राम हो तो उसमें मैं ज्वाइन करूं। अनुभव जी ने, उनकी पूरी टीम ने, पूरे गांव कुटेसरा ने, सभी पूर्व प्रधानों ने, प्रधान प्रत्याशियों ने, वर्तमान प्रधान ने, जिला पंचायत सदस्यों ने इकट्ठे होकर के बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम को संपन्न किया। और हम लोग ये विचार था कि कुटेसरा में आके बाहर से कोई, मान लिया आप 20 किलोमीटर दूर से आके, कोई 50 किलोमीटर दूर से आके, कोई 100 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे नेतागिरी करके चले जाते हैं लोग, और लोगों का संगठनों के नाम पे जो शोषण करते हैं। हमने आज एक पौधा गांव कुटेसरा में राष्ट्रीय लोकदल ने माननीय राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी ने जो आज एक पौधा गांव कुटेसरा में लगाया। मैं गांव के सभी लोगों से आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहता हूं कि इस पौधे को समय समय पर खाद और पानी देते रहना, जिससे पौधा कल को बरसात से, धूप से आए और बरसात और धूप में आप लोगों के काम आए। ये एक दिन बड़ा पेड़ बने, एक दिन बहुत काबिल नेता बने। मेरे भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पौधा माननीय त्रिलोक त्यागी जी ने लगाया, ये पेड़ भी बनेगा, गांव को संरक्षण देगा, जिसके नीचे जैसे श्री कृष्ण जी ने जब आपदा के समय पे पूरा पहाड़ और अपनी ताकत से अपने हाथ से उठाया था और पूरे कृषक समाज को उसके नीचे शरण देने का काम किया था, तो आज हमने एक ऐसा पौधा इस गांव में लगाया है
जो पूरे गांव को संरक्षण देगा, पूरे गांव के काम करेगा, यहाँ की समस्याएं सुनेगा। कोई समस्या दिल्ली से हल होती हो तो उसको दिल्ली लेकर के जाएगा माननीय जयंत चौधरी जी के पास में। कोई समस्या लखनऊ अगर हमारी जाएगी तो हमारे विधानमंडल दल के नेता हैं और हमारे जो विधायक साथी हैं उनके पास में उस समस्याओं को उन सदनों से उठाने का, गांव कुटेसरा की समस्याओं को सदनों से उठाने का मौका मिलेगा। और इसी प्रयास के चलते यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और एक बहुत ही मजबूत साथी हमारे अनुभव त्यागी जी और भी काफ़ी, जैसे शिवांग त्यागी जी, उन्होंने भी आज ज्वाइन करा, वो हमारे बीच में भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हर रोज प्रगति रास्ते पर है, प्रगति के रास्ते पर है। रोज आप लोग देखते रहते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, हर रोज हर हफ्ते में 2-3 बार 25 तुगलक रोड पर किसी ना किसी बड़े किसी नेता की ज्वाइनिंग होती है, क्षेत्र में ज्वाइनिंग होती है। राष्ट्रीय लोकदल का परिवार फल रहा है, बड़ा हो रहा है और किसानों के लिए छत्र बनने का काम अगर किसी ने किया तो वो आज तक राष्ट्रीय लोकदल ने करा। ये किसान की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, युवा की पार्टी है, यही गांव की पार्टी है। देखो, चुनाव लड़ना सबका सपना होता है, मैं ये नहीं बोलता कि भाई ऐसा नहीं होता, ये नहीं। चुनाव लड़ना और अपनी जनता की सेवा करना सबका सपना होता है। भाई को ज्वाइनिंग मेरे साथ दिल्ली करनी थी, लेकिन भाई अस्वस्थ होने के कारण, और उसके बाद भाई व्यापारी भी हैं, फैक्ट्री वगैरह है अनुभव भाई की, अस्वस्थ होने के कारण इतना समय लगा, 2 से 3 महीने का। अब इनकी तबीयत ठीक हुई, इन्होंने कहा जी प्रोग्राम गांव में रखते हैं। इनकी इच्छा तो ये थी कि माननीय जयंत चौधरी जी का प्रोग्राम लें और 10-20 हज़ार लोग गांव में इकट्ठा हों, लेकिन अभी व्यस्तता के चलते माननीय जयंत चौधरी जी का कार्यक्रम नहीं मिल पाया, तो हमने माननीय त्रिलोक त्यागी जी का कार्यक्रम लिया और उस कार्यक्रम को यहाँ बहुत ही ऐतिहासिक बनाने, जो गांव ने ऐतिहासिक बनाने का काम करा। बहुत ही ऊर्जावान हमारे भाई रोकी त्यागी जी, बहुत ही ऊर्जावान, जिन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ में काम करा, और हमारे सभी साथी, हमारी पूरी कमेटी और जो भी हमारे साथ में इस प्रोग्राम में सफल बनाने के लिए लगे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ऐसा है, हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने, हमारे नेतृत्व ने तय किया कि हम देश भर में भाईचारा स्थापित करें। आज भाईचारा की ज़रूरत है, धर्मों में भाईचारा हो, जातियों में भाईचारा हो, वर्गों में भाईचारा हो, सब में भाईचारा स्थापित करने की ज़रूरत है, और उसी काम को हम सम्मेलन के जरिए कर रहे हैं। इसलिए आज ये कुटेसरा में, और सबसे ज़्यादा तो ये हुआ कि आज किसान यूनियन के नेता, पहले अंकित बालियान ज्वाइन किए थे, अब अनुभव त्यागी किया है, ये सब लोग आ रहे हैं और लोकदल का कारवां बढ़ रहा है, जयंत चौधरी जी का नेतृत्व बढ़ रहा है, और किसान और गांव के सब वर्ग, मजदूर, किसान, सब लोकदल की तरफ देख रहे हैं। जब से गन्ने का 400 कराया हम लोगों ने, लोगों को ये उम्मीद है कि लोकदल ही हम सरकार में हैं। पहले हम सड़क पे बात करते थे, हम किसानों के सवाल सड़क पर उठाते थे, अब हम प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं। अभी आपको पता हो कि एक प्रोग्राम बनने जा रहा था कि कोल्हू खत्म होंगे, सारा गन्ना मिल पे जाएगा। जयंत चौधरी जी ने उस प्रस्ताव का विरोध किया, हमारे दल ने उस पर संज्ञान लिया, तो सरकार ने उसको माना और कोल्हू लगने की जो प्रक्रिया खत्म हो रही थी, अब कोल्हू चलेंगे। वो भी किसान का नुकसान होने जा रहा था। खंडसारी उद्योग समाप्त हो जाता, मिल मालिकों का एकाधिकरण हो जाता। ये तमाम सवाल हैं। इसलिए लोकदल हर वक्त गांव और किसान के लिए खड़ा है, उनकी लड़ाई के लिए हम खड़े हैं, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसका समाधान लघु उद्योग है, जो महात्मा गांधी कहते थे, जो चौधरी चरण सिंह कहते थे, जो काम हाथ से हो सकता है उसे हाथ से करो। सरकार उनको ट्रेंड करे, जयंत चौधरी जी ट्रेंड कर रहे हैं, सरकार पैसा दे, वो लघु उद्योग लगाएं, गांव-गांव में उद्योग लगाएं। हमारे यहाँ ट्यूबवेल है, घरों में बिजली है, छोटा उद्योग लगाएं, और छोटा उद्योग लगाएंगे तो उस पर काम होगा। सरकार को कोऑपरेटिव मार्केटिंग बनानी पड़ेगी, जहाँ लघु उद्योग बनाने का, जो छोटे काम करने वालों का बाजार बने। चूँकि किसी को पता ही नहीं है कि हाथ का सामान कहाँ बिकता है। जब ये पता होगा कि ब्लॉक पर बिकता है, पता होगा कस्बे में बिकता है, तो लोग सस्ता सामान खरीदेंगे। फैक्ट्री के सामान से हाथ का बना सामान आधे दाम पर मिलेगा, और जो काम फैक्ट्री से होता है उसकी सारी कमाई एक घर में जा रही है, एक परिवार को जा रही है। और जो काम हाथ से होगा, जब गांधी जी चरखा काटते थे, गांधी जी ने कहा खादी गुराम उद्योग को बढ़ाओ। कोई पूनी बना रहा था, कोई सूत काट रहा था, कोई अटेर रहा था, कोई इसको बुन रहा था, कोई रंग रहा था। आज गांधी जी के सिद्धांत पे करोड़ों लोगों को काम मिल रहा है।
तो हमारी यही नीति है, यही चौधरी चरण सिंह चाहते थे, यही गांधी जी चाहते थे। इसको बढ़ावा दोगे तब बेरोजगारी खत्म होगी। भाई अब देखो, हम लोगों ने तो विरोध किया था, मैं तो अभी बोला अपने भाषण में, आपने सुना होगा। हम लोग, मैं ये कह रहा हूँ, जब मैंने कहा था, वो नक्शा बैठे थे बीजेपी वाले, मैंने कहा था कि जब मुस्लिम आम को पकाता है, तोड़ता है, पेटी में पैक करता है, तब तो आम पे हाथ लगता है, और जब वो ठेली पे अगर उसे रख कर बेचेगा तो वो खराब हो जाएगा। मजदूर हमारी भैंस के नीचे दूध निकालता है, जब तक दूध निकालता बाल्टी में लाएगा और हमारे घर में उसको पकड़ाएगा तब तक तो ठीक है। अगर उसका हाथ हमारी पतीली के लग जाए और दूध का लग जाए तो है पवित्र। ये भावना ये खत्म होनी चाहिए। इस तरह की बातें समाज में दुखदाई हैं और हमें इसके लिए जन जागरण करने की आवश्यकता है। अच्छा, समाजवादी क्या कहती है, वो सब अपना अपना वोट बैंक की बात करते हैं। लोकदल के साथ है मुस्लिम भाई लोकदल के साथ है, लोकदल मुसलमान भाइयों के साथ है। इतना ही मैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज संसद तक प्रस्तावित सीजेपी के मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई है। जंतर मंतर और उसके आसपास का पूरा इलाका सुरक्षा बलों की निगरानी में है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के जवान भी बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बीच हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक सीजेपी की ओर से आज संसद तक मार्च निकालने का आह्वान किया गया है। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक कई स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा के मद्देनजर आने जाने वाले लोगों की निगरानी भी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजधानी में शांति और कानून व्यवस्था पूरी तरह बनी रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और आरएएफ के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा पूरे क्षेत्र की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल भी तुरंत तैनात किया जा सकता है। जंतर मंतर दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख स्थल माना जाता है, इसलिए किसी भी बड़े प्रदर्शन या मार्च से पहले यहां सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाता है। इस बार भी प्रशासन ने पहले से तैयारी करते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और यातायात व्यवस्था भी सुचारू बनी रहे। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। फिलहाल जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और पूरे दिन सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर रहेगी। मध्य प्रदेश के गुना में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के माहौल में निकाली गई। इस्कॉन के तत्वावधान में आयोजित इस दिव्य यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उज्जैन से लाए गए विशेष रथ पर भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। जैसे ही रथ शहर की सड़कों पर पहुंचा, पूरा वातावरण हरे कृष्ण हरे राम के महामंत्र और जयकारों से गूंज उठा। रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के रथ की डोरी खींचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। शहर के विभिन्न स्थानों पर भगवान का फूलों की वर्षा, आरती और जयघोष के साथ स्वागत किया गया। भक्ति में डूबे श्रद्धालु पूरे मार्ग में भगवान के दर्शन करते रहे और सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए। यह भव्य रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जयस्तंभ चौराहे पहुंची, जहां महाआरती और महाप्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। श्रद्धालुओं का कहना था कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से गुना का माहौल भी आज पूरी धाम जैसा भक्तिमय हो गया। निकल रही है, बहुत ही आनंद आता है। ऐसे लग रहा है कि पुरी में आ रहे हो। गुना की नगरी में ऐसा लग रहा है कि पुरी जैसा माहौल लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और बहुत ही शानदार भक्तों का भी प्रदर्शन है यहाँ पे। सभी लोग बहुत अच्छे से चल रहे हैं और सभी लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। मुझे तो लगता है हर साल निकलती, मैंने पहली बार अटेंड करी लेकिन बहुत ही अच्छी थी, बहुत बढ़िया। जगन्नाथ प्रभु के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम आज जगन्नाथपुरी पहुँचे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम जगन्नाथपुरी में आए हुए हैं और हमें तो 1 साल पहले से इंतजार था इस रथ यात्रा का। हम अभी से एंजॉय करते आ रहे हैं पूरे टाइम और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हर साल जो होने लगा है ना, वो और बढ़ चढ़ के सारी जनता भाग ले, इसमें सभी भक्तजन आए और ऐसे ही सब एंजॉय करें। बहुत आनंद आ रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब आखिरकार स्पेन के नाम हो गया है। रोमांच से भरपूर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर चौथी बार विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पूरे मैच में स्पेनिश टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और अर्जेंटीना को वापसी का कोई बड़ा मौका नहीं दिया।
फाइनल मुकाबले में स्पेन की ओर से किया गया एकमात्र गोल ही जीत का अंतर साबित हुआ। इस जीत के साथ स्पेन ने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, जबकि अर्जेंटीना लगातार दूसरा विश्व कप जीतने का सपना पूरा नहीं कर सकी। टूर्नामेंट के व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो स्पेन के स्टार मिडफील्डर रोड्री को शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पूरे टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। रोड्री ने अपने बेहतरीन खेल से सभी को प्रभावित किया और इस प्रतिष्ठित सम्मान की दौड़ में कई दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। वहीं गोल्डन बूट उस खिलाड़ी को मिला जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल किए, जबकि गोल्डन ग्लव सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया गया। इसके अलावा यंग प्लेयर अवार्ड टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी को प्रदान किया गया, जिसने अपने प्रदर्शन से भविष्य का बड़ा सितारा बनने के संकेत दिए। स्पेन की इस ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने मैदान से लेकर सड़कों तक जीत का उत्सव मनाया। दूसरी ओर अर्जेंटीना के समर्थकों को हार से निराशा जरूर मिली, लेकिन टीम के संघर्ष और प्रदर्शन की भी सराहना की जा रही है। इस तरह फीफा वर्ल्ड कप 2026 का समापन स्पेन की ऐतिहासिक जीत और रोड्री के शानदार प्रदर्शन के साथ हुआ। फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह टूर्नामेंट रोमांच, संघर्ष और यादगार मुकाबलों से भरपूर रहा। देश में देश की जनता के लिए अलग अलग कानून बनाने के लिए सत्र, साल में शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, जरूरत पड़ते है तो आकस्मिक सत्र भी बुला करके देश के हित में कानून बनाने का और चर्चा करने का एक माध्यम होता है। उसी कड़ी में मानसून सत्र आज बुलाया गया है। अच्छी पहल है, क्योंकि जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं उनके लिए कानून होना चाहिए। देखिए, अगर समाजवादी की बात करना है तो अपने परिवारवाद से निकलना पड़ेगा। जो उनके परिवार के लोग हैं उनको पहले टिकट काटें, उसके बाद तब फिर समाजवाद की बात करें। समाजवाद, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि पहले राम मनोहर लोहिया के विचार को मानने से पहले अपने नाम के आगे और पीछे जो जाति लगाए हो पहले उसको हटाओ, तब समाजवादी माने जाओगे।